stories, और मैं कई कहानियों को बताना चाहता हूँ। true stories from my और life. मेरे जीवन में से ये सच्ची घड़ी हुई कहानियाँ हैं। First story occurred between my mom and dad many years ago. और पहली जो घड़ी हुई बात है वो मेरे माँ और पिताजी के बीच में जो हुई थी, बहुत सालों के पहले की बात है। During the 80s, when my mom and dad, they were, I think, recently married, they were staying together. और 1980 के करीब जब मेरे माता और पिता का तभी नई नई शादी हुई थी और वो एक साथ रह रहे थे, They did not have a washing machine in their home. तब उनके घर में कपड़े धोने के लिए यंत्र जो वॉशिंग मशीन नहीं था। So I think during those days, washing machine wasn't a very common thing. और उन दिनों में वॉशिंग मशीन हर जगह पे नहीं मिलती थी। So my mom used to have back issues right from then. और तब मेरी माँ की जो पीठ का जो दर्द है वो तभी से उनको होता था। So she would tell my dad many a times, I'm having trouble, I'm having backache while washing the clothes. Please buy a washing machine. तो कई बार मेरी माँ जो है मेरे पिताजी से कहती थी कि मुझे कपड़े धोते वक्त बहुत पीठ दर्द होता है और वैसे भी पीठ का बहुत दर्द ज्यादा हो गया है, इसलिए कपड़े धोने के लिए तुम मेरे लिए एक वॉशिंग मशीन खरीद लो। So among all our relatives in Mumbai, तो हमारे मुंबई शहर में हमारे सारे रिश्तेदारों के बीच में at that time only mom's eldest brother had a washing machine at his place. तो उस समय में मेरे माँ के जो बड़े भाई थे उन्हीं के घर में वॉशिंग मशीन था, हमारे सारे रिश्तेदारों के बीच में। So my dad would tell my mom, तो मेरे पिता मेरे माँ से कहते थे, this is not a problem of back issue and all that. It's just that your brother has a washing machine and you want it. तो ये तुम्हारे पीठ के दर्द का जो है उसके वजह से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा जो बड़े भाई है उनके पास वॉशिंग मशीन है, इसलिए तुम्हें ये समस्या है। So my mom after some time she gave up telling him. तो इसलिए थोड़े दिनों के बाद मेरी माँ ने फिर वो उस बात को उनसे बताना या दोहराना छोड़ दिया। She continued to wash the clothes. फिर वो अपने हाथों से ही उस कपड़ों को धोती रहती थी। One day her back gave in. लेकिन एक दिन जो है उनका पीठ पूरी तरह से वो बहुत खराब हो चुका था। And the doctor told her complete bed rest now. तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब तुम्हें पूरी विश्राम की जरूरत है। So now what happened? तो अब क्या हुआ? All the work came on my dad, तो अब सारा जो काम है, जो वो काम का बोझ है मेरे पिताजी के ऊपर आ गया। including washing clothes. और उसमें उनके काम के लिस्ट में वो कपड़े धोने का भी काम उन पर आ So गया। then my dad would go and wash the clothes. तब मेरे पिताजी जाकर कपड़ों को धोते थे, Then his back would pain. तब उनका पीठ दर्द होता था। So then he would take a break and come and read the newspaper. तब फिर वो वहाँ से थोड़ा सा एक विश्राम लेते थे और आकर फिर न्यूज़पेपर पढ़ते थे। So half an hour he would wash the clothes, half an hour he would read the newspaper. और फिर आधा घंटा कपड़े धोते थे, फिर वहाँ पे उनको दर्द होता था तो आधा घंटा बाद में आकर फिर वो पेपर पढ़ते थे। After a few weeks, a washing machine came to the house. लेकिन थोड़े ही चंद हफ्तों के बाद है घर पे वॉशिंग मशीन आ गया। Around 20 years later, और 20 साल के बाद last year, गए साल my mom had a back issue again. मेरे माँ को फिर से पीठ का दर्द शुरू हो गया। So after that time, after my dad's time, she was well again. She used to do all the housework. और उस समय में मेरे पिताजी के समय में उसके बाद में वो चंगी हो गई और सारे घर के काम काज वो संभालने लगी थी। So many a times for grocery shopping and all, she and I would go together. इसलिए कई बार जो घर का सामान खरीदने के लिए वो मेरी माँ और मैं साथ में चले जाते थे। And many a times I would get very impatient with my mom when she would shop. और कई बार जब मेरी माँ जो खरीदी करने जाती थी उनके साथ में जाता था तो मैं बहुत उतावला हो जाता था। She would go to buy all these spices and I would like get very impatient. I'd be like, we just leave them and just come, let's go home quickly. और जब कभी भी मेरी माँ जो है मसालों को खरीदने के लिए जाती थी तो मैं बहुत उतावला होता कि ये सारी बातों को तुम छोड़ दो, चलो जल्दी घर चले जाते I used हैं। to feel like, why is she bothered about all these things? तो मैं सोचता था कि ये मेरी माँ ये मसाले और घर के काम ये खरीदने के पीछे क्यों पड़ी रहती है। Then last year she fell ill. फिर गए साल में वो बीमार हो गई। So then the kitchen responsibility came on me. तो वहाँ पर जो किचन का जो रसोई घर का जो कामकाज का जो जिम्मेदारी वो मुझ पर आ गया। Suddenly I had to start cooking. तो अभी खाना पकाने का काम मुझ पर आ गया। And all of a sudden I realized what are the spices you need. और फिर तब मुझे एहसास हुआ कि खाना पकाने के समय में किन सारे मसालों की जरूरत पड़ती है। Now my mom tells me, अब मेरी माँ मुझसे कहती है, I right now have spices at my home that even my mom would not buy. अब मेरे पास ऐसे जो मसाले हैं जो मेरे माँ के पास भी नहीं है, ऐसे मसाले मेरे घर पे One अब or two things I bought, I don't even know where to use them. और एक आध मसाले तो मैंने ऐसे खरीदे जिसको किस तरह से किसमें इस्तेमाल करना ये भी मुझे नहीं Just पता। out of curiosity, because I'm watching all these shows on YouTube and I was like, I also want to make it. और बहुत जिज्ञासु होने की वजह से YouTube में वगैरह मैं देखता था कि किस तरह के पकवान बनते हैं, उनको देखकर मैंने उन मसालों को खरीद लिया था कि मैं नहीं जानता लेकिन उन मसालों को क्या किया जाए। Not just spices, if you come to my kitchen now, then a couple of years ago, you will see so many gadgets that were never there. और सिर्फ मसाले ही नहीं, अभी अगर आप आकर मेरे किचन में देखोगे तो कई साल से पहले बढ़कर जो अब जो किचन में यंत्र होते हैं वो सारे यंत्र आपको मेरे किचन में मिलेंगे। Nice spatulas and tawas and everything.
बहुत अच्छे अच्छे तवे और अच्छे अच्छे जो स्पून्स हैं ये सारे मेरे घर पे मिलेंगे। Why? Because suddenly I was given the responsibility of the kitchen. It became my sphere. अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो है उस समय पे ये सारा जो जिम्मा है रसोई घर का जिम्मा मुझ पर आ गया, इसलिए मैंने उसमें बहुत ही दिलचस्पी लेकर इन सारी बातों को खरीद लिया था। Couple of morals in these two stories. तो इन दोनों घड़ी हुई बातों से कई सीख हमें मिल सकती है। Many a times we may look at someone else and their priorities, and we may judge them thinking that they're bothered about small things. और कई बार हम जो है दूसरों को देखते हैं और उनके जीवन के जो उनके जीवन में जो हो रहा है बातें घट रही हैं उनको देखकर हमें लगता है कि छोटी छोटी बातों के पीछे लोग पड़े रहते We हैं may feel they're getting irritated or getting caught up or putting too much effort into things that just don't bother me. और हमें ऐसा लगता होगा कि ये बहुत ही झट से उतावले हो जाते हैं, इनको बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों के पीछे बहुत ध्यानपूर्वक जीते हैं ये लोग। And we feel that it's probably because they're not so godly. और हमको लगता है कि लोग ऐसे हैं क्योंकि ये धर्मी लोग नहीं हैं। That could be true. ये शायद हो सकता है सच, But it could also be true लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है that I am not having the same role that person is having or the same responsibilities. कि जो जिम्मा उन व्यक्ति के पास उस व्यक्ति के पास है वो जिम्मेदारी अब मेरे पास नहीं है। And if I were put in that same role with those same responsibilities, I would probably be making big issues of those things which I now feel are small. लेकिन यदि जिस जिम्मेदारी से वो अभी गुजर रहे हैं जिन पर मैं दोष लगा रहा हूँ, तो यदि उस जिम्मेदारी में मुझे डाला जाए तो हो सकता है कि अब जितनी गलतियां वो कर रहे हैं उससे कई गुना बढ़कर गलतियां मैं कर जाऊं। Secondly, no matter how godly I think I am, और दूसरी बात, मैं कितना भी अपने आप को बहुत ही धर्मी व्यक्ति समझूं तो I can never understand someone else's problem till I've been through it myself. और मैं दूसरों की समस्या तब तक नहीं समझूंगा जब तक मैं उस समस्या आप खुद गुजरूं नहीं। So it's very important that if I'm talking to someone who's dealing with things that I have not dealt with, और इसलिए जब कभी हम किसी व्यक्ति से बात करें जो ऐसे समस्याओं या परेशानियों का सामना करें जिसे हमने कभी सामना नहीं किया, and even if I want to out of love give some advice, और फिर प्रेम से मैं अगर उनको कोई सलाह मशवरा देना चाहूँ तो भी I give it in a very empathetic and not in a judgmental manner. तो मैं जब वो सलाह देता हूँ बहुत ही उनके हालत को समझ बूझ कर देना चाहिए, बिल्कुल उन पर जोर या दबाव होकर गुस्से में नहीं देना Because चाहिए। I don't know what I will do if all of those things started happening with me. क्योंकि मैं नहीं जानता कि यदि वो ये सारे परेशानियों का सामना मैं करता तो मैं उस हालत में क्या करता, मैं नहीं जानता।